हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया ढंग से, शानदार ढंग से चल रही होगी। सभी का स्वागत है भाई क्लास में। बाबा, आयुष, शिव, युवराज, पांडा, सिंह, आदित्य, अजान, सभी का बढ़िया, बेहतरीन और शानदार सा स्वागत है भाई क्लास में। अजय, एडवेंट, दीपक, विशु, शिवानी, एस्थेटिक, सुशांत, रोहित, सेवन, दीपक, सभी का बढ़िया, बेहतरीन और शानदार सा स्वागत है भाई क्लास में। फटाफट से सभी लोग ज्वाइन करते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को बढ़िया और बेहतरीन तरीके से। चैटिंग नहीं कर रहे थे भाई किसी से, क्लास शेड्यूल कर रहे थे। 11 बजे की क्लास शेड्यूल नहीं थी और 3 घंटे पहले क्लास शेड्यूल होती। ऑलरेडी 5 मिनट लेट हो गए, 11 बजे 5 मिनट पर क्लास शेड्यूल हुई। गुड मॉर्निंग युवराज भाई, आयुष, अजय, विशु, दीपक, रोहित, शिव, सुशांत, सिंह, आदित्य, सेवन, आराधना, बाबा, सभी का बढ़िया, बेहतरीन और शानदार सा स्वागत है भाई क्लास में। रितेश, अंजलि, सभी का स्वागत है भाई बढ़िया, बेहतरीन और शानदार तरीके से। कैसे हो आप सभी? बढ़िया, बेहतरीन, ठीक ठाक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। गुड मॉर्निंग अंजलि, आराधना, खुशी, रितेश, सभी का स्वागत है भाई। हाँ, स्टार्ट करते हैं दीपक भाई। अब आपने कह दिया ना, तो हमने कहा ये अपने पास क्लास की टाइमिंग होगी 8 बजे, 11 बजे, 8 बजे और 11 बजे। अभी क्लास शेड्यूल है नहीं, ये 11 बजे क्लास होगी। अभी हमने शेड्यूल कर दिया है, आपको दिखने लगी होगी क्लास। अक्षत, मनीषा, सभी का स्वागत है भाई क्लास में। गुड मॉर्निंग विशु, योगेन, मनीषा, सभी का बढ़िया, बेहतरीन और शानदार सा स्वागत है भाई आज की क्लास में। स्टार्ट किया जाए, बताओ एक बार। ये रहा कोड आपके सामने, जो आप लोग बढ़िया और बेहतरीन से यूज कर सकते हो हमेशा और हमेशा, जब भी कोई भी पोस्ट परचेज करना हो। ठीक है भाई। गुड मॉर्निंग मनीषा, रामदेव, अक्षर, सभी का स्वागत है भाई। बताओ स्टार्ट किया जाए क्या? स्टार्ट किया जाए क्लास को। ये रहा पहला क्वेश्चन। ठीक है यार आदित्य भाई। विवेक का भी स्वागत है भाई क्लास में। गुड मॉर्निंग खुशी, बढ़िया, बेहतरीन और शानदार से स्वागत है आप सभी का और सभी का आज की क्लास में। बेहतरीन से क्वेश्चन है, हम बोल देते हैं आपको, आप लोग आंसर देते रहना। बढ़िया से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, मजा आएगा आपको सॉल्व करके। रुचि, शिखा, शिवानी, सभी का बढ़िया, बेहतरीन और शानदार सा स्वागत है भाई क्लास में। शेखर का भी स्वागत है भाई क्लास में। सभी का स्वागत है भाई बढ़िया, बेहतरीन और शानदार तरीके से। संत का भी स्वागत है भाई क्लास में। बढ़िया, बेहतरीन और शानदार तरीके से। देखो भाई क्वेश्चन कितना बढ़िया सा है। कह रहे सर इसका मध्यानुपाती है तो एक्स का वैल्यू बताओ। कह रहे एक्स 12 और इसका मध्यानुपाती है। तो हमने कहा सर ये मध्यानुपाती मतलब क्या हो गया ना, एक्स अगर इनका दोनों को मध्यानुपाती है तो मतलब ये मध्यानुपाती 12.8 और इंटू 68 4.8 ही होगा क्या? आपको बिल्कुल दशमलव दोनों हटा लोगे तो नीचे तो अपने पास 10 आ जाएगा। नीचे तो कितना बन गया, 10 बचेगा ही बचेगा, और ऊपर कितना बन जाएगा, 1। ये 28 आ जाएगा और इंटू 6 14 आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या अपने पास आएगा 288, ठीक है। और 10 से डिवाइड करोगे तो आएगा कितना, 28। ठीक है। शांत नहीं लग रहा है भाई, हम आज रात के पहुँचे हैं, 2 बजे के बाद हम घर पहुँचे यहाँ पे। और 2 बजे के बाद आने के बाद हमने पीपीटी बनाई है। उसके बाद फिर सोए हैं और फिर अभी क्लास ले रहे हैं। आधा तो नींद में थे हम। हाँ, एनर्जी है ही नहीं, एनर्जी कम लगने की बात ही नहीं। आपको कम लग रहा है, यहाँ एनर्जी नहीं दिख रही हमको। गुड मॉर्निंग रुचि, बढ़िया, बेहतरीन और शानदार सा स्वागत है आपका क्लास में। बढ़िया, बेहतरीन और शानदार।
देखो भाई 91% लोगों ने बढ़िया आंसर दिया हुआ है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन बस इतना सा है कि सर कॉट ए बराबर इतना है ना, तो tan 2a। तो हमने कहा सर tan 2a होता है कितना है, तो आपको सर 2 tan a, और अपॉन कितना आ जाता है, तो हमने कहा सर 1 माइनस tan स्क्वायर, यही होता है। और हमने कहा सर ये कॉट ए बराबर ये है ना, तो हमने कहा सर tan a बराबर कितना आ जाएगा, तो आपको सर 8/15 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे अगर सॉल्व कर ले तो 2 आ जाएगा, और गुणे में कितना 8/15, और बटे में कितना आ जाएगा सर 1 माइनस 8 का ये 64 बन गया, और 15 का कितना आ जाएगा सर 225 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ भी इधर का गुणा हो जाएगा, और ये कितना बनेगा, तो हमने कहा सर 16/15 ये आ गया। 225 में से 64 घटाएंगे, ये अपने पास एक आ गया, और 6 से 12 आ गया, 161 बचेगा क्या, और अपना 225 आ गया। 15 का 15 बार में कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ना, ये गुणा हो जाएगा, 15 गुणे 16 कितना 240 ही बनेगा क्या, और बटे कितना आ जाएगा 161। बताओ क्लियर है क्या भाई? किसी कोई दिक्कत परेशानी आ जाए तो आप लोग बताते रहना, नहीं तो ये रहा आंसर। गुड मॉर्निंग अमित भाई, बढ़िया बेहतरीन और शानदार सा स्वागत है आपका क्लास में। अभी आंसर हुए हैं दो, दो ही क्वेश्चन हुए हैं अभी, और ये रहा थर्ड नंबर आपके सामने। फटाफट से आप लोग आंसर देते रहो, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। पवन का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार तरीके से। आदर्श, पवन, सभी का बढ़िया बेहतरीन और शानदार सा स्वागत है भाई। देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया सा है। कह रहे हैं सर एल से सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो एल से कितना लेते हैं सर 500, जे से भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या का, जे से भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या का, तो का जो 500 है ना, ये 200 का कितने परसेंट है और कितने परसेंट है। हमने कहा ये 50 बार में कट जाएगा क्या मेरे भाई, और 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 285% आ जाएगा क्या, बढ़िया और बेहतरीन सा आंसर आ जाएगा ये आपके सामने। राम राम पवन भाई, बढ़िया बेहतरीन और शानदार सा स्वागत है आपका। अभिजीत का भी स्वागत है भाई भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार तरीके से। सीपीओ का एडमिट कार्ड आ गया ना सभी का। सीपीओ जिसको भी देना हो, बढ़िया तरीके से मेहनत कर लो भाई। एडमिट कार्ड आ गया होगा 3 तारीख से। अमित भाई आप थिंक करते हो ना खाली। हाँ फिजिकल होता है, और अच्छा फिजिकल होता है, कुछ फिजिकल नहीं, फिजिकल तो नॉर्मल से बात हो गई उसके लिए, बढ़िया फिजिकल बोलते हैं उसको। सोमवार और मंगलवार 4 तारीख को आपको, बढ़िया बात है मेरी। ऐसे सोमवार और मंगलवार को मिलाकर दर्ज किए गए एक तापमान, तो सोमवार और मंगलवार, तुमने कहा सर ये हो गया और मंगलवार हो गया, 20 और 40, और ये कितना आ गया 45 डिग्री हो गया। और कह रहे हैं शुक्रवार शनिवार को, तुमने कहा फ्राइडे और सैटरडे, तो ये अपने पास कितना आ जाए, 50 20 70 और 10 80 आ गए। कह रहे तापमान के बीच अंतर कितना है, तो 45 और 80 के बीच में अंतर कितना आ जाएगा, तुमने कहा सर 45 ही आया ना भाई। सोमवार और मंगलवार, मंगल और ट्यूजडे मिला देगी तापमान, और शुक्रवार और शनिवार 50 60 70, और ये 80 आ गया, और ये कितना 40 20 60 65 आएगा। तो 65 5 70 10 80, तो 15 बचेगा क्या, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया भाई अच्छा सा आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, 5 तारीख को आपका है, बढ़िया है। सभी का एग्जाम है, अच्छी बात है भाई। अच्छे से देखे, और सीपीयू में थोड़ा सा अगर फिजिकल जिसका भी बढ़िया है ना, अच्छा चांस है। और इस बार तो सीएचएल में देखो जो वैकेंसी कल देखने को मिली थी, कितनी है 1700 करीब वैकेंसी है सीएचएल में। तो सीएचएल में भी लिमिटेड ही चीजें हैं। सीजीएल सीएचएल, कल हमारे थे रास्ते में, तो क्या हुआ कि एक जगह पे बस रुकी हुई थी, जहाँ पे मतलब रुकती ना होटल में, तो वहाँ पे रुकी हुई थी। तो एक भाई साहब खड़े थे,
वो आई कार्ड पहने हुए थे भारत सरकार का। तो हमने देखा, हमने कहा कि ये तो लग रहा है भाई भारत सरकार का, मतलब कि कोई सेंटर का है। तो हमने पूछा, हमने कहा कहाँ पे जॉब करते हो? तो बोला भाई इनकम, हाँ तो उसने बोला कि इनकम टैक्स में है। तो हमने कहा अच्छी बात है, इनकम टैक्स में था वो, और सिगरेट लेके पी रहा था खड़ा होकर वहीं पे। तो हमने कहा कब ज्वाइनिंग हुई? तो बोला 2019 की भर्ती से ज्वाइन हुआ था। तो हमने ये सोचा कि वहाँ पे क्या है ना कि एक मर्सिडीज खड़ी थी। हमने कहा यार ये सीजीएल में है, और बोला सीजीएल से हुआ 2019 से। मैंने कहा मर्सिडीज इसकी हो सकती है कि ये मर्सिडीज से आया। तो हमने कहा भाई ये तो बहुत बढ़िया बात है कि सीजीएल वाले। कुछ देर बाद देखा तो वो रोडवेज बस से आया था। तो हमने कहा यार ये, और आई कार्ड वाई कार्ड पहन के एकदम, उसमें लिखा भी था भारत सरकार पूरा। तो हमने कहा यार ये तो पूरा जज्बात ही बदल गया। हमने तो सोचा था यार ये कुछ अलग। हाँ, हमने सोचा था कि भाई 2-3 साल की कमाई में इसने इतना कर लिया, हम मतलब पूरा बदल ही गया था। और उसके बाद भाई साहब ने सिगरेट पी, और सिगरेट पीने के बाद जाके बस में बैठ गए। तो हमने कहा अलग ही बात हो गई भाई साहब। देखो ये कितना हो गया, 3 की पावर 50 हो गया। ये कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 26 दूना 52 हो गया। 3 त्रिकोण 29 27 54 आ जाएगा। हाँ, और शरीर भी उसकी ऐसी थी ना कि एकदम खूब मोटा था एकदम। तो हमने कहा सर ये अपने पास कितना आ जाएगा, 3 की पावर कितना, 2 आ जाएगा, 28 दूना 56 आ जाएगा। और 3 की पावर कितना आ जाएगा, 29 दूना 58 आ जाएगा। और क्या भाई, लेकिन बढ़िया था। ये 3 की पावर 50 अगर आप कॉमन करते हो ना तो 1 बचेगा। यहाँ पे कितना बनेगा? तो हमने कहा सर 3 की पावर 2 बचेगा ना, तो 3 त्रिक का 9 बचेगा। यहाँ पे कितना बनेगा? तो आपको सर यहाँ पे 81 बचेगा क्या? यहाँ पे कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो कितना बचेगा भाई? 81, और गुणे हम 9 कर सकते हैं क्या? और यहाँ पे कितना बनेगा? तो हमने कहा सर 8 बन जाएगा। तो 3 त्रिक का ये 81, और गुणे कितना आ जाएगा? 81, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो ये अपने पास 3 की पावर 50 तो बाहर है, तो किससे कटेगा? तो क्या इसको ऐड करोगे? तो जैसे आप लोगों ने देखा कि एक बनेगा किसका, ये 11 का ही मल्टीपल बनेगा क्या? 81 का आप निकाल लो चाहे तो, ठीक है। और इसको आप चाहे तो 81 यहाँ पे अगर ऐड ही करना है तो कॉमन कर लो, तो यहाँ पे 1 बनेगा, 9 बनेगा, और प्लस कितना, 81 बचेगा। 81 और 9 90 की 91 आ जाएगा। तो 81 गुणे 91 तो ये बनेगा, और प्लस कितना, 10 बनेगा। तो एक और ये अपने पास ऐसा कुछ बनेगा लास्ट में, 73 से 81 बनेगा ना। तो ये अपने पास अगर सम आ गया तो हमने कहा सर ये कटेगा किससे? तो 8 7 15 और 3 1 4 11 से कटेगा ना। तो 11 अपने पास आंसर हो जाएगा। 65 से 61 आएगा सम, 73 से 81 आएगा। दो तरह के सम कैसे आ रहे हैं भाई? 73 से 81 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 65 से 61 बिल्कुल गलत। अच्छा, इसकी बात कर रहे हो। ये रहा अगला क्वेश्चन, इस पे आ जाओ। समझ गए हम कि आप क्या कहना चाहते हो। मेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो? कैसे हैं भाई हम तो। 60% लोगों ने बिल्कुल, 63% ने बिल्कुल बढ़िया सा आंसर दिया इस क्वेश्चन का। आधे के पोल ही गायब है, कहाँ के पोल हैं? देखो भाई कितना बढ़िया क्वेश्चन है, आप सभी ने बिल्कुल बेहतरीन से आंसर दिया। देखो कौन है भैया, इतना इतना याद करते हैं सुबह सुबह से लोग, सुबह सुबह से ही। देखो भाई क्वेश्चन इतना बढ़िया सा है। कह रहे हैं सर इतना कीमत वाली एक कार कुछ डाउन पेमेंट करके खरीदी जाती है, शेष राशि। यार अमित भाई पहले देखा नहीं हमने। देखो अब ये अब कह रहे हैं शेष राशि के ऊपर 10% साधारण ब्याज एकमुश्त लिया जाता है, और पैसे का भुगतान 25,000 की 20 समान वार्षिक किस्तों में किया जाता है। कि ये आपने पास आ गया। तो हमने कहा कि सर यहाँ पे अगर देखा जाए ना कि इतनी कीमत वाली एक कार कुछ डाउन पेमेंट पे लिया, तो हमने कहा सर ये 6 लाख और ये 50 और कितने जीरो हैं, ये अपने पास आ गया। मान लेते हैं ये क्या है ना कि हमने X रुपए जो है ना कम कर लिए, मतलब डाउन पेमेंट पे ले लिया। तो हम जो भी बचेगा राशि, शेष राशि पर 10% कर लिया। तो क्या 10% साधारण ब्याज लगेगी? तो क्या 110 होगा क्या?
ठीक है मेरे भाई, 9 का मल्टीपल, ये मल्टीपल, तो हमने कहा सर ये कितना 100 आएगा क्या। और बराबर कह रहे हैं कि सर यहाँ पे कहना 20 समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है, पैसे का भुगतान 20 वार्षिक किस्तों में करेंगे, और कह रहे हैं 25,000 की अपने पास। तो अगर 25,000 का जो आ जाएगा ना, 1 2 3 0, और अपने पास कितना 20, ऐसा ही कुछ बनेगा क्या। ठीक है भाई, तो ये अपने पास आ गया, तो हमने कहा सर 25,000 और ये 20 आ गया। हमने कहा सर ये तो कट गया, इसको इधर गुणा कर देंगे हम लोग, और ये नीचे आ जाएगा क्या बटे में। तो हमने कहा सर 65,000, 65 के बाद कितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो है, और माइनस का एक्स बराबर कितना आ जाएगा। तो हमने कहा सर 10 से गुणा हो जाएगा, तो 25, और ये 5 के बाद कितने जीरो बनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, और बटे कितना 11 आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई। हमने कहा सर 11 से चाहे तो इसको गुणा करके और एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, 11 पचे 55 की 5 5 आ गया, और 66 और 5 कितना आ जाएगा, 66 और 5 आ जाएगा 71 आ जाएगा क्या। और ये कितने बन जाएगा, 1 2 3 0, 66 4 अपने पास 70 71, और माइनस का 11 एक, और बराबर ये बन जाएगा। हाँ आप मल्टीपल देख लो भाई, अब मल्टीपल तो देख सकते हो तो बढ़िया बात है। हमने कहा सर इसको माइनस करो, और x की वैल्यू निकाल पाओगे क्या, x की वैल्यू मतलब कितना आ जाएगी। तो हमने कहा सर इसको माइनस कर लो 5 से, यहाँ पे 5 जीरो है, और 4 1 5 जीरो, क्या आप माइनस करने के बाद कितना आएगा बताओ फटाफट से, माइनस करने के बाद कितना आएगा। हाँ सवाल बनाने के बाद यही देखना ही होता है भाई, कि भाई कितना हो गया। अब ये बनेगा कितना, हम लिख देते हैं, और इसको तो आप अब जितने भी जीरो है ना, और -1 2 3 4 5, इसको 11 से डिवाइड कर लेना, बनेगा अपने पास आंसर जो आया था। हाँ 11 से डिवाइड कर लो ना, अब क्या ही था। हाँ, अब 11 से डिवाइड कर लो, कहाँ पे 11 से डिवाइड कर ले, इसको 11 से डिवाइड कर दें, इसको 11 से डिवाइड करेंगे तब तो 11 से डिवाइड ही होता रहेगा हमारा। हमारा बेस्ट आंसर आता है, इसे 11 से 4 5 4 5 ये करते रहेंगे, इससे अच्छा है कि डायरेक्ट निकालो। सुऊ का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार था सुऊ और सुऊ का। कर करवाया था। हो गया भाई, आगे बढ़ा जाए। इतना फास्ट सबका आंसर आ जाता है। देखो भाई, कह रहे हैं सर एक दुकान के पास 2220 किलोग्राम चावल है, जिसका एक भाग 20% लाभ पर और सिर्फ 12% लाभ पर बेचता है, पूरे विक्रय मूल्य पर 18%। तो हमने कहा सर एक भाग 20% पर, दूसरा भाग 12% पर, और टोटल पर 18% का प्रॉफिट। तो हमने कहा सर ये 6% आ गया, वो सॉरी 6 आ गया, क्वांटिटी का रेशियो बनेगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब बना कितना सर, 3:1 बन गया। 4 की वैल्यू 2220 है, और अपने को चाहिए क्या, तो अगर हम 12% लाभ पर, तो एक की वैल्यू चाहिए क्या, 4 पंचे 20, 2 आ जाएगा, 4 पंचे 20 2 आ जाएगा, 4 पंचे 20, तो 555 की वैल्यू चाहिए थी का। ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी एनी टाइप ऑफ पर्सन को नहीं है ना, आगे आ जाओ। कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आपको लगेगा कि ये पहले हो चुके हैं, बिल्कुल हो चुके हैं कुछ क्वेश्चन, क्योंकि जो सेट उठाया है ना हमने, ये है प्रीवियस ईयर का, ये है अपने पास सीजीएल का और सीजीएल का सेट है प्रीवियस ईयर का, तो इस वजह से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल अमित भाई, आप सही समझ रहे हो, जो आपने समझा वो सत्य है, उसमें एक भी परसेंट का, एक भी परसेंट का झूठ है ही नहीं। 6 PM 6 PM 6 PM 6 PM।
देखो भाई क्वेश्चन कितना बढ़िया सा है, देखो कितना बढ़िया सा है। कह रहे हैं सर सही कथन का चयन कीजिए। कह रहे हैं एचसीएफ दी गई संख्याओं का न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणज होता है, बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल लिखा है, ये क्या था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। कह रहे हैं दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करती है। करती है क्या कि अगर दो अगर संख्याएं हैं 25 और 24 है, तो एचसीएफ का होगा वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 25 को भी डिवाइड करेगी 24 को। आपको बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सत्य है। तो अगर एक सत्य मिल गया तो फिर आगे सत्य ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, फिर क्या सत्य ढूंढोगे आगे। ठीक है भाई, जब सत्य मिल ही जाए। ये रहा अगला क्वेश्चन। रामकोल आ गया क्या भाई? रामकोल हो सकता है तो श्योर विल लेट यू नो। कुछ लोग सुबह सुबह इंग्लिश में मैसेज करते हैं, कह रहे श्योर लेट वी नो। लेट यू नो क्या बोला? लेट यू नो। हाँ यार मतलब हिंदी बोलो सुबह सुबह थोड़ा सा अच्छा लगे। देखो भाई कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इधर आ जाओ। क्वेश्चन इतना बढ़िया सा है, कह रहे हैं सर ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए बराबर 1 है। तो हमने कहा कि इसको लिख सकते हैं क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको इधर गुणा करोगे इसको इधर गुणा करोगे और बराबर किसके आ जाएगा, तो आपको सर ए बी का आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी की बात है नहीं। आपको बिल्कुल बढ़िया सर। हमने कहा सर ये भी आपको पता है कि सर अपने पास अगर ऐसा लिख दें हम कि सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का अपने पास कितना 2ab, तो बराबर कितना बचेगा, क्या ए बी बचेगा क्योंकि ये कितना आ जाएगा। तो हमने कहा सर 2ab ऐसे कुछ बचेगा ना, आपको बिल्कुल सर सही बात लिखा आपने। तो हमने कहा सर इसको इधर भेज देंगे 3ab बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 4 बनेगा क्या, तो 3ab बराबर कितना बनेगा 4 बनेगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हमने कहा सर 4/3 या 3ab लिखा रहने दो क्योंकि काम तो इसी का है। कहाँ चला गया कंट्रोल और जेड। ठीक है, फिर ये भी बराबर कितना आ गया 4 आ गया। हमने कहा सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, तो हमने कहा सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर आता है ए प्लस बी का होल क्यूब आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और माइनस ये ए क्यूब प्लस ये अपने पास माइनस कितना आ जाएगा 3ab आएगा, तो 3ab की वैल्यू 4 आ जाएगा। और इंटू कितना ए प्लस बी 2 आ जाएगा, तो 4 दूना 8, 8 - 8 बराबर बनेगा 0 क्या। ये अपने पास सत्य है और सत्य है पोल, बताओ क्लियर है क्या। ठीक है, किसी कोई दिक्कत परेशानी आई क्या? मन नहीं लगा मत भाई कल? अच्छा ऐसी बात थी खुशी, उधर से 0 हो गया उसके बाद भी राम पोल राम पोल राम पोल लिख रहे हो। जब पता है उधर से ही 0 हो गया तो फिर राम पोल इतना क्यों लिखते हो आप लोग? जो राम पोल लिखोगे तो सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी ना फिर तो। इधर से 0 उधर से 0। हाँ 25 का यूज करवाते हैं ना भाई, 25 का क्या करना है, 25 का ही पूरा यूज है यहाँ पे। 25 का यूज नहीं है, ऐसे कैसे 25 का यूज नहीं। जब तक 25 का यूज नहीं होगा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं बनेगा। अरे ना भाई ऐसे 3/15 थोड़े ना हो जाता है। देखो पहला तो आप ऐसे कर सकते हो भाई, 12 नारियल खरीद पर 3 नारियल मुफ्त मिलते हैं, मतलब टोटल कितना नारियल मिलते हैं, क्या 15 पे 3 मिलते हैं क्या आपको, बिल्कुल सर। तो कह रहे हैं डिस्काउंट कितना, तो 3 का ही मिलता है, 15 पे मिल रहा है और परसेंटेज के लिए 100 कर दो। तो 3 से 5 बार में कट जाएगा, ये 20% आ जाएगा। या फिर अगर आपको उसका यूज करना है तो 3 नारियल 25 के हिसाब से कितने का होगा, बटे 15 नारियल 25 के
अभी तो आ गया क्या भाई, ये बताओ। बहुत लिख दिया आपने। लैग लैग आपको पता होना चाहिए, लैग आता है ना तो कुछ दिखता भी नहीं कि नहीं कहाँ लैग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आपके लिखने से हमारे तक कोई बात पहुंचती नहीं है फिर। ठीक है, ये लो पोलो लग जाओ काम पे। लैग आता है, बड़ी खुशी मिलती होगी ना कि अरे लैग आ गया, लैग आ गया, लैग आ गया, लिख दो लैग। लैग लिख दो थोड़ी देर, अच्छा लगा। जैसे पहले क्या होता था ना, स्कूल में पढ़ने जाओ और पता लगे कि आज जिस भी टीचर का ये क्लास है वो टीचर आया ही नहीं है आज, तो बड़ा अच्छा लगता था आज ये टीचर नहीं आया है। अब तो 1 घंटे की क्लास है और 1 घंटे बढ़िया 45 मिनट जो भी क्लास है बैठो आराम से। तो वही हाल आप लोगों का है, लैग आ गया, लैग आ गया, चलो कुछ देर क्वेश्चन तो नहीं आएंगे अब। क्या बात है भाई, इतना फास्ट। ये रिपीटेड बताया ना खुशी, कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन सीजीएल के क्या है ना, एक ही सेट के नहीं लाते हम, कई सारे सेट के लाते हैं। क्योंकि एक सेट में तो बहुत ही आसान हो जाते हैं, तो हर एक सेट का मिला के ले आते हैं ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपने पहले किए होंगे और फिर से आपको देखने को मिले होंगे। देखो भाई, क्वेश्चन अपने पास ये है कि हमने कहा सर वर्ष 2000। ये भी सही कह रहे हो भाई कि रात भर नोट्स बनाओ और टीचर भी ना आए। और उससे भी बुरा तब लगता है ना जब रात भर और किसी के लिए नोट्स बनाओ कि हाँ कोई नोट्स मांगेगा और उसके बाद वो भी ना आए कि जिसको नोट्स देना था। तो और बुरा लगता है भाई। इधर आ जाओ। कह रहे हैं सर वर्ष 2020 से 2021 तक देश ए की जनसंख्या में पी% की कमी हुई और देश बी की जनसंख्या में क्यू% की कमी आई। हाँ, तो कह रहे पी से क्यू से अधिक है, मान लीजिए एक्स दिए गए वर्ष में देश जनसंख्या ए की जनसंख्या और बी की जनसंख्या अनुपात। तो हमने कहा कि सर ए की जनसंख्या अगर मान लेते हैं ना, ए की जनसंख्या हमने मान लिया कि पी% की कमी आई, तो मान लेते हैं कि चलो 200 था। ठीक है। हाँ देखो इधर ध्यान दो, तुमने कहा सर मान लेते पी की जनसंख्या ए था और बी की जनसंख्या कितना होगा। तुमने कहा सर बी की जनसंख्या यहाँ पे 100 मान लेते कि ऐसा होगा। अब कह रहे हैं कि सर यहाँ पे क्या है ना कि सर पी% की कमी आई और देश बी में क्यू% कमी आई। अगर हम पी को मान लेते हैं, चलो सर कि पी को मान लिया कि 20%, क्योंकि कुछ भी मान सकते हैं अभी, जो भी आपको आसान लगे ना वो मान लो। फिर अपने पास कह रहे हैं कि सर क्यू में जो है ना पी% कमी आई और क्यू% को मान लेते हैं 10 माना, तो हमने यहाँ पे 10 मान लिया क्योंकि यही कह रहा है ना कि अपने पास पी क्यू से अधिक है, तो पी जो है ना वो क्यू से अधिक हो गया। बात हमने बराबर कर दिया भाई। अब हमने कहा सर ये 200 था, तो 200 से अगर 20% की कमी कर देंगे तो पहले तो 200 था, अब कितना आ जाएगा। तो हमने कहा सर ये 220 था और ये आ जाएगा 2021 में। तो 200 से अगर 200 को 20% आप कम करते हो तो क्या 40 कम हो जाएगा क्या, तो आपको सर 160 बनेगा। सर यहाँ पे 100 था और 100 में से कह रहे हैं 10% की अपने पास कमी आती है, तो क्या 90 बनेगा क्या। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत परेशानी आ जाए तो बता दो। ठीक है। देसी बहाने इधर बताओ एक बार, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत समस्या आई क्या देसी बहाने। यहाँ तक नहीं आई ना दिक्कत समस्या। हमने कहा सर ये तो अपने पास, अब हमसे पूछ क्या रहा है कि सर देश की एक ही जनसंख्या, हाँ यहाँ तक ये बताते रहोगे ना तो बढ़िया चलेगा। तो हमने कहा सर यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्या एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो कह रहा है एक्स जो है ना दिए गए वर्ष में देश की ए जनसंख्या और बी की जनसंख्या का अनुपात है। तो ए की जनसंख्या और बी की जनसंख्या का अनुपात अगर आप निकालोगे तो कितना बनेगा, क्या 2 बनेगा क्या। ए की जनसंख्या और बी की जनसंख्या का अनुपात 2 बनेगा क्या, तो हमने कहा सर एक्स की वैल्यू 2 हो गई। और अपने पास क्या है, एक्स तो हो गया और एक्स और कुछ दिया है क्या। हाँ, और एक्स में अपने पास पूछ रहे हैं कि कमी बताओ कि कितने % की कमी आई। तो कितने % कमी आई, तो हमने कहा सर 2 तो ये था और अब कितना बना है, तो क्या अब 2021 में ये तो एक्स की वैल्यू हो गई भाई 2, और यहाँ पे रेशियो कितना बनेगा 16:9। तो हमने कहा सर कितने की कमी आई, तो क्या दोनों को माइनस कर लेंगे क्या, और किस पे पूछ रहा है 2 पे। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर लोगे, 18 में से 16 कितना आ जाएगा, 2/18 बनेगा क्या, और इंटू 100 बनेगा, मतलब कितना 100/9 बनेगा, ये बन गया।
अब अगर आप इसको ऑप्शन ए में रखते हो तो क्या सेटिस्फाई करेगा? क्या बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। तो यही आंसर बन जाएगा क्या? बिल्कुल बढ़िया तरीके से। किसी कोई दिक्कत परेशानी? क्यू की वैल्यू रखोगे भाई, पी माइनस क्यू कितना बनेगा? तो आपको सर पी माइनस क्यू 20 में से 10 बनेगा, और बटे कितना आ जाएगा? 100 में से घटाओगे 90 बनेगा क्या? तो अपने पास बनेगा कितना? 100 गुणे 10 और बटे अपने पास कितना? 90। जीरो जीरो कट गया, 100 बटे 9 बन गया। बताओ क्लियर है? क्या रिकॉर्डेड देखोगे भाई? डाउट सॉल्व कर लेंगे और रिकॉर्डेड देखोगे। वाह, तुषार का भी स्वागत है भाई, तुषार नयाब सभी का स्वागत है भाई क्लास में। ये रहा अगला क्वेश्चन। एक तो डाउट बता दो, रिकॉर्डेड देख लेंगे। आप तो बता देना जो भी आपका हो, है ना? अच्छा बताया आपने। क्लास टाइमिंग है तुषार भाई 8 AM, सुबह सुबह 8 बजे। पहले पोल तो दे दे, नहीं तो कुछ बच्चे नाराज हो जाते हैं सुबह सुबह। हाँ, हमने क्या बताया था? कहाँ चला गया? पोल ये है। हमने कहा सुबह हो गया 8 बजे। अब आपको बढ़िया से टाइम बताते हैं। फिर अपने पास 11 AM, ये 8 बजे और 8 PM, 8 AM और 8 PM, ये होता है मॉक टेस्ट की क्लास बढ़िया सी। और ये एक 11 AM पे स्टैटिक्स करवाएंगे आज, स्टैटिक्स का। और ये अपने पास जो है ना 11 PM पे जो होता है, ये होता है नंबर सिस्टम का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो इसी महीने की 2 क्लास हमने लगाई हुई है। बाद में ये वाली क्लास हो सकता है एक कंटिन्यू करेंगे और एक क्लास बंद करेंगे। साईनाथ का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार सा। वो तो दिखता होगा ना सोल्यूशन किसी, सभी को दिखता होगा कि नहीं दिख रहा? तो टेलीग्राम पे भेज दिया करो ना, अगर दिखता है तो अच्छी बात है, नहीं तो टेलीग्राम पे भेज दिया करो। जरूरी कि यहीं पे डाउट बॉक्स में भेजोगे? देखो भाई, कह रहे हैं सर एक वृत्त में एक 40 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची जाती है, और कह रहे हैं उसी वृत्त में 30 सेंटीमीटर अन्य समानांतर जीवा की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो मुझसे ये पूछ रहे हैं। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, जितना सिंपल बन सकता है। हमने कहा सर ये अपने पास क्या है ना, 1 करोड़ ये हो गई, एक जीवा ये हो गई, ऐसा खींच दिया इसने, और एक जीवा और खींच दिया इसने, यहाँ पे खींच दिया। ये सेंटर है इसका, ये तो 50 बार क्वेश्चन हो चुका होगा। और ये सेंटर से यहाँ से खींच दो ऐसे। ठीक है मेरे भाई, कितना बढ़िया बना दिया ना, देखने में अच्छा लगा होगा। तो हमने कहा आप टेलीग्राम यूज नहीं करती खुशी, तो जो यूज करता हो उसको आप भेज दो, वो भेज देगा टेलीग्राम पे। ऐसी क्या दिक्कत? निशांत का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया और बेहतरीन तरीके से। किसी के माध्यम से पहुंच जाएगा, टेलीग्राम तक पहुंचना चाहिए ना। हमने कहा सर 50 सेंटीमीटर व्यास वाले, तो अगर 50 सेंटीमीटर सर व्यास है तो ये इसकी रेडियस होगी, और रेडियस कितना होगा? तो हमने कहा सर 25 आ जाएगा। हाँ देखो भाई, तो हमने कहा सर ये 25 आ जाएगा, ये भी 25 आ जाएगा, और ये 25 आ जाएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या नहीं सर। हमने कहा सर वृत्त में 40 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा खींची जाती है, और 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा से उसी वृत्त में 30 सेंटीमीटर। तो हमने कहा सर 40 सेंटीमीटर लंबाई है, तो यहाँ पे देखो इसको इरेज कर देते थोड़ा, जो 25 हमने लिख दिया। हाँ, जिससे कि जगह बचे ना। हमने कहा सर ये तो 25 है, 40 सेंटीमीटर है, तो ये तो 20 होगा। ये यहाँ से यहाँ तक लेके 20 होगा क्या? तो हमने कहा सर अगर एक 20 है और एक 25 है, तो ये वाला कितना आएगा? फटाफट से बताओ। ये जो अपने पास दूरी बन गई 20 और 25 है अगर अपने पास, तो 5 और 4 तो अपने पास क्या? अपने पास 21 बनेगा। 20 आ गया और 25 आ गया, तो क्या अपने पास 15 बनेगा क्या? 21 कैसे बना दोगे भाई? क्योंकि अपने पास 5 है, ये 4 है, और ये 3 बनेगा ना, 3 × 5 = 15। तो हमने कहा सर ये कितना बन गया? 15 आधा बन गया। सर ये वाला रेडियस तो 25 है, अब इधर निकाल लो, ये 25 है और ये वाला 30 है, तो ये 15 है। तो 25 और अगर 15 है ना, तो क्या बनेगा? 20 बनेगा क्या? तो यही बनेगा। तो 20, अब यहाँ पे कह रहे हैं दोनों का अंतर बता दो, तो हमने कहा सर 20 अपने पास 5 ही बनेगा क्या? ये आंसर आ जाएगा। बताओ क्लियर है? ठीक है भाई। किसी को भी, किसी भी भाई बहन को कोई दिक्कत समस्या आई हो तो आप लोग बता देना। विद्या का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार सा। और ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। शाम को आप लोग टाइम पे आना भाई, मजेदार क्वेश्चन करवाएंगे, मजा नहीं आएगा ना
तो पैसे दिए तो है ही नहीं, तो लेके आ जाओगे, लेकिन मजा आएगा, ऐसा कह सकते हो। हाँ बिल्कुल, आप सभी भाई बहन सब। आपने भी तो नहीं राखी भेजी थी ना, राखी भेजता तब तो पेटीएम होता ना। मतलब क्या ही कहें, पैसे चाहिए सबको पैसे चाहिए। हाँ सब भाई बहन है यहाँ पे, एक दूसरे के। हाँ डिजिटल, आप मिठाई भेज दो, डिजिटल पैसे भेज देते। आप मिठाई का फोटो भेज देना, हम पैसे का फोटो भेज देंगे, ठीक है। एडवेंट भाई तो है ही सबका भाई, शाहिद भाई। देखो भाई, देखो अपने पास क्वेश्चन कितना बढ़िया है। हाँ सबका भाई शाहिद भाई, एक ही भाई है सबका, शाहिद भाई। हमने कहा कि सर, हमने कहा सर 4x² प्लस y² बराबर 14। और यहाँ पे देखो, और अपने पास एक्स वाई बराबर 6 है, तो 2x प्लस वाई का अपने पास पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी। तो हमने कहा कि सर ये 4x² प्लस y² बराबर 14 है ना, इसको हम लिख सकते हैं क्या कि सर 2x प्लस वाई का अगर हम होल स्क्वायर लिख लेना, तो बराबर ये 2x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए ना, तो इसको ऐसे ही लिखते हैं ना, 2x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा। तो हमने कहा सर y बराबर आ जाएगा इसका होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, तो आपको सर ये बनेगा, ऐसे ही कुछ करते ना, इसका होल स्क्वायर और माइनस कर लेते 4xy, और बराबर किसके आ जाएगा, तो हमने कहा सर 40 के आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये अपने पास ऐसा कुछ बनेगा ना। तो हमने कहा सर 2xy इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 40 और 4 6 चौक 24 आ जाएगा। तो 2x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 40 20 60 और 4 64 बनेगा, क्या अंडर रूट का आ जाएगा। तो 2x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बताओ क्लियर है क्या। बताओ किसी कोई दिक्कत परेशानी आई हो तो, किसी कोई दिक्कत परेशानी आई तो बता दो, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, नहीं आई ना, नो दिक्कत, चलो आगे आ जाओ। फटाफट से आंसर देते रहो, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। विशु भाई ये सारे क्वेश्चन ये तो प्री के हैं यार, और कितने क्वेश्चन करवा चुके हैं। ये सभी प्री के है ना, तो प्री के तो आपको किए लगेंगे, हमने कुछ बार करवाए होंगे, कुछ बार आपने भी किए होंगे घर पे बैठ के। ये प्री के क्वेश्चन है 2022 के। 2022 के क्वेश्चन तो कई बार हो चुके होंगे, तो उसमें क्या ही। शाम को बढ़िया सा क्वेश्चन बनाएगा, बताया बताया ना हमने, रात के 2 बजे तो आए थे, अगर हम बनाने बैठ जाते ना बढ़िया से क्वेश्चन, तो पता लगा रात में हम ही ऐसे क्वेश्चन बना देते कि सुबह पता ही नहीं चलता क्वेश्चन कहाँ है आंसर कहाँ है इसका, पोल भी नहीं पता चलता। तो इसी वजह से जब क्वेश्चन बनाएंगे, अभी पहले सोएंगे, फिर उठेंगे, फिर बढ़िया से क्वेश्चन बनेंगे जो आपको कभी दिखाई नहीं पड़े होंगे। तो इसीलिए अभी सॉल्व कर दो, 11 बजे क्लास होगी भाई। हमने कहा पीयूष ने एक गिटार को 16% के लाभ पर बेचा, अनुज ने इसे मयंक को 32% लाभ पर बेचा, मयंक ने गिटार के लिए इतने रुपए का भुगतान किया, पीयूष ने इसके लिए कितनी धनराशि का भुगतान किया। तो टोटल हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि सर 16% ये हो गया, 32% ये हो गया, सक्सेसिव लगा दे इसमें, तो टोटल कितना हो जाएगा। तो हमने कहा सर 16 आ गया, प्लस 32 आ गया, प्लस कितना 16 × 32 आ जाएगा, और बटे कितना 100 आ जाएगा। 30 20 25 10 40 और 8 48 आ जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा, 16 दूना 32 की 2 3 आ जाएगा, 16 4 48 49 50 51 आ जाएगा। तो हमने कहा सर 5.12 आ जाएगा। 48 2 50 3 53 बनेगा क्या, 53.12%। तो हमने कहा सर ओवरऑल जो कह रहे हैं ये ना, तो कितने परसेंट का आ गया, क्या 53% का ही भुगतान किया क्या। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत परेशानी आई क्या, एक भी परसेंट की नहीं आई ना।
तो हमने कहा सर ये अपने पास अगर 53 इसकी वैल्यू आ गई और अपने को चाहिए कि इसका वैल्यू, तो पीयूष ने इसके लिए कितना भुगतान किया था, मतलब 100 की वैल्यू पूछ रहा था ये। तो हमने कहा सर ये हम लिख सकते हैं क्या, जो अपने पास लिखा है कि सर 3828 है जो ना, ये किसकी वैल्यू है। तो हमने कहा सर 1 प्लस मतलब 54 पॉइंट समथिंग बनेगा क्या। तो हमने कहा सर 1 प्लस कर लो, 54.12% की वैल्यू है। तो इसको आप डिवाइड करोगे, दशमलव हटाओगे 2 जीरो, और इससे डिवाइड करोगे तो 2 बार में 25 बार में कटेगा क्या, 25 बार में कहीं ना कहीं कट जाएगा। हाँ तो ये अब हो तो गया भाई सक्सेसफुल, और कौन सा सक्सेसफुल लगाओगे, तो अपने पास 2500 आएगा समथिंग समथिंग, इसको डिवाइड कर देते। ठीक है, हाँ वही बात हो गई भाई, चाहे आप 153 कर लो, चाहे आप इसको 153 दशमलव ऐसे कर लो सर 153.12 आ जाएगा और परसेंट में 100 कर लो, या आप ऐसे कर लो ना कि इसको डायरेक्ट परसेंटेज ना लगा के इसको 1 में आप ऐड कर लो, ऐसे कर लो 2529 2529 2529 ऐसे कर लो भाई, 2529 कर लो, कुछ भी कर लो यार, छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें क्या ही दिमाग लगाना। क्वेश्चन तो शाम को रहेंगे ना, उसमें 2529 करना, फिर दिमाग लगाना, तब बात बनती है। सीजीएल 3 के क्वेश्चन में दिमाग लगाना, ऐसी बात नहीं दीपक भाई, आप लीडर बोर्ड में हो, नहीं हो तो बना दिए जाओगे। जब अपनी ही सरकार है तो लीडर बोर्ड में क्या दिक्कत है मेरे भाई, है ना। लीडर बोर्ड तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। अट्ठारह परसेंट लोगों ने बिल्कुल, 15% लोगों ने बिल्कुल बढ़िया आंसर दे दिया, 18% ने दे दिया भाई साहब, 14% ने दिया है। देखो भाई हम लोग सॉल्व करेंगे, राहुल हो गया है सभी का। हमने कहा सर क्वेश्चन ऐसा है कि लोहे के पाइप का बाहरी व्यास 20 सेंटीमीटर है। तो अगर सर बाहरी व्यास मतलब ये हमने कह दिया कि आर बराबर 20 था, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, कोई समस्या नहीं किसी को। लंबाई सर 12 है, कोई दिक्कत नहीं सर, इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर है ना, तो मतलब 10 और 1 11 बन जाएगा क्या, मतलब 10 में से 1 सॉरी 9 बन जाएगा क्या, कि रेडियस कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा क्या, कि सर 10 तो टोटल था, और अगर अंदर वाला हम ये रेडियस निकाल लें, स्मॉल आर की वैल्यू 9 आ जाएगी क्या, तो आपको सर बिल्कुल बढ़िया और बेहतरीन से आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी आ जाए तो बता देना। तो आपको बिल्कुल बढ़िया बात सर आपने लिखी। तो कह रहे हैं दो स्थानों पर सही पाइप का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो सर पाइप कैसे हो गया ना, पाइप ऐसे ये बात बन गई, ये बन गया पाइप अपने पास, है ना, ऐसे बनेगा पाइप। तो अगर इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए ना सर, तो पहले तो बाहर बाहर का क्षेत्रफल निकालेंगे, और फिर इसका फिर पेरीमीटर से माइनस करेंगे, तो आपको बिल्कुल सर आ जाएगा। तो बनेगा कितना टोटल, तो हमने कहा सर 2 पाई आर एच, पहले हमने अंदर ये अपने पास बाहर वाले का लिख लिया, एच तो यही आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, तो हमने कहा सर 2 पाई फिर अंदर वाले का, और अपने पास प्लस कितना आ जाएगा, तो हमने कहा सर इसका एरिया अगर हम निकालें तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और प्लस कितना आ जाएगा, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते थे 2 पाई आर स्क्वायर, या आप ऐसे लिख लो। हमने कहा सर पाई कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर और माइनस आर, यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी आनी नहीं चाहिए। हमने कहा सर 2 पाई तो कॉमन होगा नहीं, 2 पाई यहाँ से कॉमन हो जाएगा, 2 और 2 अपने पास कितना, अपने पास आ जाएगा 4 पाई, नहीं 2 पाई कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, आर इंटू आर होगा, 2 पाई और एच कॉमन हो जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, और प्लस कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, प्लस अपने पास इधर ध्यान दो भाई, हमने कहा सर ये पाई आ जाएगा, और यहाँ पे कितना 2 पाई आर स्क्वायर बनेगा, 2 पाई कॉमन कर लेते हैं तो बनेगा कितना, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आ जाएगा सर 10 दाम में 100, और माइनस का 81 आ जाएगा। सर यहाँ पे 2 पाई है और 2 पाई कॉमन कर लेते हैं, तो अपने पास बनेगा कितना, 2 × 22/7, ये तो पूरा कॉमन हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, एच से यहाँ पे गुणा कर देते हैं 19, और यहाँ पे एच की वैल्यू कितना है 12, तो 19 × 12, तो ये बन जाएगा मेरे भाई, और प्लस 100 में से अगर हम यहाँ पे 81 माइनस करते हैं, 10 में से एक 9 आ जाएगा। मैंने रॉन्ग किया विशु भाई, अब पता चला आपको, 9 से 8 1 आ गया, 19 आ गया, यहाँ पे 19 भी कॉमन हो जाएगा क्या, तो 12 1 13 बनेगा, तो हमने कहा सर ये 2 आ गया, और गुणे कितना 22/7, गुणे कितना सर 19, आप कॉमन कर लो तो 12 1 13 बनेगा क्या, 19 × 13 ही बनेगा क्या, ऐसा कुछ बनेगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो एज
बस इसको आप सॉल्व कर लो और बने से कितना आंसर आया था, 1552 ही आया था ना। अब इसको आप डिवाइड करना मेरे भाई, 7 से डिवाइड करो कितनी ये बने। अब बताओ किसी कोई दिक्कत परेशानी आई क्या? अभी तो क्वेश्चन ऑफ डे और आएंगे लास्ट में, और भी हमने डाला होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये रहा अगला क्वेश्चन। अरुण का भी स्वागत है भाई क्लास में। क्वेश्चन ऑफ द डे, चलो इसको भी दे देते हैं कुछ देर के लिए, अगर कोई क्वेश्चन अच्छा मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो इसको ही बोल दिया जाएगा कुछ ना कुछ। आंसर याद है इसका? ऐसी बात है, आप लोगों को आंसर याद रहता। हमको भी भाई आंसर याद है, हमको भी आंसर याद है, हम भी ऐसा ही करेंगे अब। हमको आंसर याद है इसका। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ना, हमको आंसर याद है भाई, तो आप कहोगे ठीक है सर। हाँ, तो हमने कि यही कहेंगे कि हमको आंसर याद है, आपको सर सोल्यूशन, हमको सोल्यूशन भी याद है सर, हमको सोल्यूशन भी याद है। ठीक है, हमको भी याद है। कुछ भी लगा लो भाई, जब आंसर ही याद है तो आंसर को ही देख के कुछ भी कर लो। हमको आंसर याद, आपको आंसर याद, फिर क्या ही करना किसी और को। हाँ, देखो भाई क्वेश्चन कितना बढ़िया सा है। कह रहे सर पुरुष के एक समूह ने 6 दिनों में एक कार्य करने का फैसला लिया, तो अपने पास कह रहे परंतु प्रत्येक दिन 18 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं। यदि कार्य 8 दिनों में पूर्ण किया जाता है तो प्रारंभ में कितने पुरुषों ने कार्य करने का निर्णय लिया था? तो हमने कहा सर पुरुषों के एक समूह ने 6 दिनों में कार्य करने का फैसला किया, कि उन्होंने सोचा कि 6 दिन में कार्य कर लेंगे, प्रत्येक दिन 18 लोग छोड़ते हैं। तो हमने कहा सर मान लेते हैं टोटल कार्य कितना हो जाएगा। हमने मान लेते हैं ना सर कि जो कार्य करते हैं ना वो अपने पास कितना क्यू कार्य करते हैं या एक्स कार्य करते हैं, कुछ भी मान लेते हैं सर एक्स कार्य करते हैं। और अगर 6 दिनों में अपने पास कहने कार्य करने का फैसला लेते हैं, तो हमने 6 दिन अगर कार्य करेंगे एक एक लोग मिलके, तो 6x ऐसा कुछ टोटल कार्य बन जाएगा। हमने कहा ऐसा मान लेते हैं क्योंकि बढ़िया लगेगा आपको। हाँ, अभी इधर ध्यान दो थोड़ी देर। तो हमने कहा सर अगर प्रत्येक दिन 18 पुरस्कार छोड़ेंगे तो पहले दिन तो सर एक्स कार्य कर रहे होंगे, दूसरे दिन एक्स में से 18 ने छोड़ दिया होगा। ठीक है भाई, इधर आ जाओ, फिर चुप करवाने के लिए हम सबको चुप करवाएंगे अभी, नहीं तो इधर देख लो ध्यान से। हमने कहा सर पहले दिन हो गया, दूसरे दिन एक्स में से क्या, दूसरे दिन अगर बात करें तो 18 दूना 36 सब कम हो जाएंगे क्या? तो ऐसे ही चलता रहेगा सर। और 18 मतलब दो का मल्टी, पहले तो एक का गुणा होगा, पहला दिन हो गया, दो 36, 3 दिन 4 दिन, और करें कार्य 8 दिनों में पूर्ण किया जाता है, तो एक दिन तो ये हो गया, क्या 7 दिन तक चलेगा क्या? तो हमने कहा सर कितना बनेगा, क्यू माइनस 18 × 7। बताओ कितना बढ़िया सा लिख दिया। किसी कोई दिक्कत परेशानी आ जाए तो बताओ भाई। ठीक है, और बराबर किसके आ जाएगा? तो हमने कहा सर टोटल कार्य कितना था, 6x था क्या, तो बराबर तो किसके आ गया, 6x के आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। हमने कहा सर x को आप इधर भेज दो, और टोटल कितने x बनेंगे, 1 2 3, और ये अपने पास x लिखो, इसको क्यों खा लिखो। हमने कहा सर ये जो x बनेंगे टोटल, ये क्या अपने पास कितने बने, 1 2 3, और ये कितनी बार गया है, क्या 7 बार थे क्या टोटल? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, यहाँ पे कितने 7 टाइम्स बनेंगे। आपको गलत लग रहा है विशु भाई, इधर ध्यान दो तो आपको भी बढ़िया लगेगा, हमको भी बढ़िया लगेगा, थोड़ा बहुत ही अच्छा माहौल बनेगा। और हमने कहा सर यहाँ पे 18, अब देखो इसको आप ऐड कर लो, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे कितना बनेगा, 8 अपने पास बनेगा। 7 तक तो यही हो गया भाई, एक ये हो गया, तो अपने पास बना कितना, 8x ये बन गया। और यहाँ पे अगर आप माइनस कॉमन कर लो ना, तो 18 बनेगा, 36 बनेगा, और फिर कितना बनेगा, तो आपको सर चलता चला जाएगा, 18 से कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा क्या लास्ट में, 126 आ जाएगा, ये बन जाएगा। और बराबर कितना आ जाएगा सर, 6x के आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। इसको ऐड करके बताओ फटाफट से कितना आएगा, 18 36, और ये अपने पास आ जाएगा। 18 कॉमन कर लो, हाँ ये भी बात सही की आपने। एक आ गया, 18 दूना 36, 18 3 54, 7 आ जाएगा। तो अब अपने पास डॉट डॉट अब कितना आएगा, 504 बनेगा ना। तो हमने कहा सर 2x बराबर कितना आ जाएगा, 504 आएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 252 आ जाएगी। ठीक है भाई, इतना बढ़िया से लिख दिया हर एक पॉइंट, और क्या ही चाहिए आपको, इससे ज़्यादा अब क्या चाहिए आपको। इतना सुबह सुबह इतना बेहतरीन सा कोई लिख रहा है बैठ के, और जिसको नींद लगी हो पूरी तरह से। नींद इतना बढ़िया से लगी थी ना, सुबह सुबह हमारा फ़ोन बजा।
तो हम जग गए, नहीं तो पता लगता 8 बजे क्लास सर नहीं आए, आप लोग अभी किसी का फोन आता, सो जाएंगे भाई। बस 11 बजे वाली क्लास करके फिर सोएंगे और फिर उठेंगे शाम को 3 बजे, है ना। 3 बजे उठेंगे, पीडीएफ रेडी होगा, शाम को 7 बजे से क्लास होती है अपनी एक और, तो निपटा निपटा के सारी चीज़ें। अभी से नहीं सोएंगे भाई विशु भाई। क्लास करने के लिए तो रात में भाग आए, घर नहीं गए हम, लखनऊ गए थे, लखनऊ से निकले 8 बजे, प्रयागराज पहुंचे हम 1 बज के कुछ मिनट पर। घर वाले रास्ते में मिले थे, घर हमारा रास्ते में पड़ता है प्रयागराज और लखनऊ के बीच में। तो घर वालों ने कहा कि घर ही चले आते हैं। हमने कहा घर क्या करने आए, किसको मजा दिख रहा है भाई। वो क्या मजे हैं आपके, हमारे ही तो मजे हैं मेरे दोस्त। ये कॉस्ट ये कट जाएगा, 50 30 80 और 90 हो गया तो बराबर 1 ही आ जाएगा क्या। रायबरेली से ही होकर तो जाते हैं ना मेरे भाई योगेन, एक ही रास्ता है प्रयागराज से लखनऊ जाने का, वो भी रायबरेली से होके। और कहाँ से जाएंगे, इधर से तो एक ही रूट ही है ना। 6 बाई आएगा। देखो भाई कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है, मजेदार सा क्वेश्चन है आप लोगों ने। एडवेंट भाई आपको ही नहीं करना, हमको भी करना है यार, हमारा भी सोचो। अभी तो आप ऐसा बोल देते हो। हमने कहा सर कॉस माइनस थीटा तो कितना होता है, कॉस ही थीटा होता है, ये सभी को पता है। तो हमने कहा सर कॉस 17 पाई/3 हो गया। सर पाई की वैल्यू आप रख सकते हो 180, तो यहाँ पे 60 बन जाएगा। तो हमने कहा सर इसको रख सकते हैं क्या, कॉस 60 और गुणे कितना 17 आ जाएगा। 17 गुणे अगर आप 60 करो कितना बन जाएगा, तो 102 बनेगा क्या, तो कॉस कितना आ जाएगा, 1020 आ जाएगा। और 1020 को क्या लिख सकते हैं, तुमने कहा सर इसको आप ऐसा लिख सकते हो क्या, 90 × 11 99 990 बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉस 90 और गुणे कितना 11 और प्लस कितना 30, तो कॉस 19 है, ये अपने पास प्लस थीटा, ये कितना आ जाएगा, तो साइन थीटा बनेगा क्या। तो अपने पास साइन कितना बन जाएगा 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, 1/2। क्या ही रखे, इतना बढ़िया सा था। 10 सेकंड का हो जाता तो 10 सेकंड का कर लो मेरे भाई। ये रहा अगला क्वेश्चन, आप आराम से सॉल्व करते रहो। अब ये बिल्ली को पकड़ो 1 मिनट में। आप लोग बढ़िया से आंसर देते रहो, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। क्लास कब तक चलेगी मनीषा, अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, इस क्वेश्चन का जवाब हम बढ़िया से देंगे। क्लास की अगर बात करें तो अभी हुए हैं अपने पास 21 क्वेश्चन। और मनीषा जी अगर हम आपको बताना चाहें तो 9 क्वेश्चन अभी रिमेनिंग है, और ये 9 क्वेश्चन अपने को करना है। अब ये 9 क्वेश्चन जितने भी देर में हो जाएंगे उसके बाद हम अपने घर, आप अपने घर। ठीक है, तो डिपेंड करता है 9 क्वेश्चन। ऐसी बात नहीं खुशी, क्योंकि सभी को पता है टाइम के बारे में कि 30 ही क्वेश्चन करवाते हैं, और 30 ही क्वेश्चन जब हो जाएंगे तो क्लास खत्म हो जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ऐसा भेदभाव बिल्कुल आप ना बताइए। कुछ लोगों का काम होता है यार, सुबह सुबह से मतलब शुरू हो जाओ। देखो, कह रहे सर एक कुत्ते ने एक बिल्ली को 280 मीटर की दूरी पर देखा। बिल्ली 10 किलोमीटर की घंटा की गति से दौड़ने लगी, कुत्ता 24। कह रहे उसे पकड़ने के लिए दौड़ा, कुत्ता बिल्ली को कितने समय में पकड़ लेगा ये बता दो। तो हमने कहा सर भाई रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे सर रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे सर हाँ। तो हमने कहा सर रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, तो आपको सर 14 आ जाएगी, और 14 क्या आ जाएगी, बिल्कुल बढ़िया बात है सर। ये अपने पास डिस्टेंस 280 का है, तो हमने कहा सर 280 आ गया, और बटे कितना आ जाएगा 14, और इंटू कितना आ जाएगा सर 5 आ जाएगा, और गुड़े कितना आ जाएगा सर 18 आ जाएगा। सर ये 5 से कट जाएगा क्या, 5×5 = 25 आ गया, 5×6 = 30 आ गया, और 14 से 4 बार में कट जाएगा, 18 से 72 आ जाएगा क्या, तो 72 सेकेंड में आ गया। तो हमने कहा सर किसकी स्पीड को भाई,
ये 72 आ गया, तो हमने कहा सर 60 मिनट हो गए और ये अपने पास 60 10 70 तो 72, तो 60 मिनट 12 ही आ जाएगा क्या, तो 1.2 ही मिनट आ जाएगा क्या। कैसा भेदभाव विशु भाई, कोई भेदभाव नहीं करते मेरे दोस्त। हम आपको ही हंगामा बना देंगे, टेंशन काहे ले रहे हो, समझ रहे हो, आपको ही हंगामा बना देंगे, आप हंगामा तो करो। कितना है यार, मतलब क्या ही बोले। पढ़ लो मेरे दोस्त, कुत्ता बिल्ली का खेल तो चलता रहेगा ये, पढ़ लो। अभी क्वेश्चन है रुचि, 8 क्वेश्चन और कर लो एक बार। क्या है ना कि कंप्लीट सेट आप लोग किया करो, 30 क्वेश्चन का मतलब 30 क्वेश्चन। उसके बाद लीडर बोर्ड देखो, खुशी के साथ आराम से बढ़िया से फिर जाओ, घर जाओ, खाओ पियो, और क्या ही करना है। सर की क्लास है, इस तरह की क्लास नहीं चल रही है रुचि। ये सर की क्लास है, क्या ही बोले यार। देखो भाई क्वेश्चन इतना सा है कि एक सर्कल है अपने पास, ग्रेट हो भाई आप सभी ग्रेट हो, और ग्रेट हो आप सभी। हाँ, रुचि आप ग्रेट हो, आप आप ग्रेट हो, और क्या ही बोले अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है ना, हमसे कह रहे हैं, देखो यहाँ पे ये क्या आ गया, ये टी आ गया, मतलब हमने से कह रहे हैं ये टी पर अपने पास स्पर्श करते हैं, ये अपने पास एम आ गया, और ये अपने पास ए आ गया, और ये बी आ गया। तो हमने कहा कि सर ये कितना आ जाएगा, हम भी यही बोला करेंगे अब, ग्रेट हो भाई आप सभी, बहुत ग्रेट हो, आपके जैसा ये कोई सॉल्व ही नहीं कर सकता था, इसका आंसर कहीं से आ ही नहीं सकता था, सिर्फ आप ही लोग इसका आंसर निकाल सकते थे, ग्रेट हो भाई आप लोग, बहुत ग्रेट। देखो इधर आ जाओ, तो हमने कहा सर ये क्या दिया हुआ है ना, एम और ए बराबर 8 दिया हुआ है, और ए और बी अपने पास पूछ रहे हैं, तो हमने कहा कि सर एम ए और एम बी बराबर कितना आ जाएगा। हाँ, ग्रेट हो भाई आप, अरे वो सीख जाएंगे अब हम भी बोला करेंगे यही बात। हमने कहा सर एम ए और एम बी बराबर कितना आ जाएगा, तो हमने कहा सर ये एम टी स्क्वायर के बराबर आएगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। हम भी रुचि अब 10 बार बोला करेंगे, आप कल से आओगी ना तो हम भी 10 बार बोलेंगे कि रुचि कहाँ थी आप, तो 12 का 144 हो गया। एम ए की बात करोगे सर तो ये कितना आ जाएगा, तो हमने कहा सर 8 आ जाएगा, और बराबर किसके आ जाएगा, एम बी की बात आ जाएगी। 18 से डिवाइड करोगे, आज बोल देना कि आज सर की क्लास में थे, देखना फिर वो कहेंगे कि मैथ में क्या रखा है, रीजनिंग पढ़ लिया करो, तो आप बोल देना नहीं सर रीजनिंग क्या है, लप्पू सी रीजनिंग है, रीजनिंग में क्या रखा है, आप भी आया करो मैथ पढ़ने, ऐसा बोल के आना, फिर देखना क्या कहते हैं। ठीक है, ऐसा बोल के आना एक बार। तो हमने कहा यहाँ पे देखो, 15, ये 8 से कितनी बार में कट जाएगा, 18 बार में कटेगा क्या, तो हमने कहा सर एम बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी, ये 8। एम बी की वैल्यू अगर सर 18 आ गया ना, और एम ए 8 आ गया, तो ए बी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा क्या, तो हमने कहा सर 10 आ गया, बताओ क्लियर है, ऐसी बात है यार। नहीं, रीजनिंग में भी क्या है ना कि देखो, जैसे लॉजिकल रीजनिंग हो गई, ये सारी चीजें बढ़िया होती, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, और प्रैक्टिस में भी गलत होते हैं वो, क्योंकि उसमें क्या है ना कि एग्जामिनर के दिमाग में क्या चलता है वो अलग है। बिल्कुल रुचि, ऐसा बोलना ही नहीं है, आप तो पढ़ लो, आप जा सकते हो, जिसको भाई जाना है क्लास, जिसको कोई दूसरी क्लास करना है आप कर सकते हो, वो तो हम ऐसे ही बोल देते हैं। नहीं तो आप लोग सीरियस ले लोगे, सर ने ऐसा कुछ बोल दिया कि नहीं रीजनिंग पढ़ना ही नहीं है, ऐसा आराम से आप पढ़ो, मैथ भी पढ़ो, रीजनिंग भी पढ़ो, सब कुछ पढ़ो भाई, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, इतना पढ़ो कि ग्रेट हो जाओ। क्या बात है भाई, आप सभी का 20-20 सेकेंड में आंसर आया है, ग्रेट हो भाई आप सभी, ग्रेट हो आप सभी। आराधना ने टाइम मांगा है, ग्रेट हो भाई आराधना आप, क्या बात है, ग्रेट हो आप सभी। देखो आ जाओ,
हमने कहा सर पी की वैल्यू ये है और ये अपने पास आ गया पी की पावर 6, ये हमसे पूछ रहे हैं। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब बढ़िया से हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी सर जी देखो, अब ये बात अभी पहुंच जाएगी वहां तक और वहां से भी फोन आएगा थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर। अरे का सर पी की वैल्यू 7 + 4 और √3 है ना। तो हमने कहा सर यहाँ पे आप ऐसा कर लो कि पी की पावर 3 है, इसको अगर आप डिवाइड कर दो ना तो ये बनेगा कितना, तो आपको सर पी क्यूब बनेगा। और ये कितना बनेगा सर, पी बनेगा। और प्लस कितना बनेगा सर, 1/p बनेगा। और प्लस कितना, 1/p क्यूब बनेगा। तो हमने कहा सर दो चीजें बन रही, एक तो बन रहा है ये पी क्यूब प्लस 1/p क्यूब, है ना। और ये बन रहा है सर, और प्लस कितना बन रहा है, तो हमने कहा सर p + 1/p बन रहा है, यही तो बन रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है नहीं आपको, बिल्कुल नहीं सर। तो हमने कहा सर यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहे ना, p की वैल्यू तो दिया हुआ है, और अगर हम 1/p निकाल लेना, p की वैल्यू अगर 7 + 4√3 है तो 1/p कितना आ जाएगा। तो आपको सर ऐसे निकाल सकते हैं क्या वैल्यू, देखो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। तो हमने कहा सर 1/p अगर निकालते हैं और p निकालते हैं, हमने कहा सर दोनों के 1/p ही पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आपको सर ये कितना आ जाएगा, 1/7 + 4√3। और अगर इसको हम ऊपर नीचे से 7 - 4√3 से गुणा कर देते हैं ना, तो 7 - 4√3 आ गया। तो हमने कहा सर ये तो आ जाएगा 7 - 4√3, और अपॉन कितना, 49 में से 4 चौक 16 + 48, एक बचेगा क्या। तो हमने कहा सर 1/p आ गया 7 - 4√3। अब सर यहाँ पे p की वैल्यू ये है और 1/p ये है, अगर आप इनको दोनों को ऐड करते हो तो बनेगा कितना, 14 बनेगा क्या। तो हमने कहा सर p + 1/p बराबर कितना आ गया, 14 आ गया। और हमने कहा कि सर अगर p क्यूब + 1/p क्यूब निकालना हो अपने को तो क्या निकाल सकते हैं क्या। तो हमने कहा सर बिल्कुल निकाल सकते हैं यहाँ से p क्यूब और प्लस 1/p क्यूब। या फिर आप ऐसे ही कर लो, इसको भी इतना करने की जरूरत नहीं है। हमने कहा सर इसको क्या लिख सकते हैं, तो आपको इसको लिख सकते हैं p + 1/p का होल क्यूब, माइनस का कितना 3 आ जाएगा, p + 1/p, है ना। और ये कितना आ जाएगा, तो आपको सर प्लस कितना आ जाएगा, p + 1/p, यही बनेगा। यहाँ पे कितना है, इसका होल क्यूब करोगे तो कितना है भाई, 14 का होल क्यूब कितना, 27 से 44 आएगा एक्स्ट्रा। और माइनस का 3 और 2, यहाँ पे 2 ही बचेगा, और 3 और गुड़े, अगर ये अपने पास कितना था 28 आ जाएगा, 2 गुड़े 14 बनेगा तो 28 आ जाएगा। तो इससे 28 माइनस कर लो, और कितना आ जाएगा, 8 6 बनेगा। तो 6 अपने पास 2 में है तो कितना बनेगा, 27 और 16 बनेगा। ये बढ़िया सा क्वेश्चन था मेरे भाई, अच्छा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं मजा आया होगा आप सभी को। ठीक है, अच्छा लगा सॉल्व करके। ये रहा अगला क्वेश्चन, फटाफट से बताते रहो आप लोग आंसर। तब तक हम और पोल की व्यवस्था करते हैं। कविता का भी स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार तरीके से। देखो भाई, हमने कहा सर एक समबाहु त्रिभुज की हाइट इतना दिया हुआ है, तो हाइट होता है कितना है, तो हमने कहा सर √3/2, और ए अपने पास हो गया बराबर आ गया 7√3 के। तो हमने कहा सर √3 से √3 कट गया, 14 आ गया। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। और एरिया कितना होता है, तो हमने कहा सर √3/4 a² आ जाएगा क्या। तो बाप रे, ये अपने पास आ जाएगा √3/4, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हमने कहा सर 14 × 14 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 7 से कट गया, ये अपने पास कितना आ जाएगा, 49 हो गया और √3 हो गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं किसी को यहाँ तक, किसी को आई हो अगर थोड़ी भी दिक्कत परेशानी तो बताते रहना मेरा भाई। ये रहा अगला क्वेश्चन। अब इसके लिए हमको पोल देखना पड़ेगा भाई, पोल कहाँ चला गया। अरे यार, पोल तो हमने ढूंढा था ना। डी आएगा ना, चलो डी लगा देते हैं।
आप सभी कहने पे, क्योंकि पोल तो होना चाहिए था पोल, लेकिन है नहीं इसका। पोल वाली दिक्कत आ जाती है रात में जब क्वेश्चन बनाओ ना, तो पोल वाली दिक्कत आनी आनी है। अप्रैल में एग्जाम कब हुआ था? 2022 में हुआ था। हाँ अप्रैल में 2022 में हुआ था ना। देखो भाई आप लोगों ने बढ़िया आंसर दिया है। 18 का मल्टीपल आएगा भाई, बढ़िया बात है, 18 का मल्टीपल आप लोगों ने लगा दिया। देखो हमसे कह रहे हैं सर 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग से 80 सेकंड में गुजरती है टेली गति। तो हमने कहा सर ये अपने पास इतनी लंबी मालगाड़ी है और टोटल ये डिस्टेंस कवर करती है कितना? तो हमने कहा सर ये कितना आ जाएगा, 12 3 15 1600 आ जाएगा क्या? तो हमने कहा सर 1600 मीटर कवर किया 80 सेकंड में। तो सर ये अपने पास कितना आ गया, 8 दूनी 16 20 मीटर पर सेकंड आ गया। तो क्या 18/5 से गुणा कर लेंगे क्या? तो आपको सर 5 चौक 20 और 36 दूना 72 आ जाएगा क्या? तो 72 किलोमीटर पर घंटे आ जाएगा। बताओ प्लीज। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी? कांग्रेस 100 किसका ये भाई, किसका 100 क्या 100? समझ नहीं पाया हूँ, इसका रैंक नहीं आया। पोल आएगा भाई, रुको तो थोड़ी देर। ए आएगा, चलो भाई ए ले लो फिर। यार ये कहाँ के क्वेश्चन आ गए मेरे भाई, ये तो क्वेश्चन का कुछ पता ही नहीं चल रहा। देखो देखने दो क्वेश्चन। हाँ यार ये जो हमने डाला था पीडीएफ वही है। मतलब ये दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा थे, इसके बाद जो थे ना, इसके बाद वाले क्वेश्चन हमने ऐड किए, ये कहीं से अलग से आ गए, बिन बुलाए बाराती हैं ये। हुआ होगा यार शायद भाई, हमने ध्यान नहीं दिया था। ओह 100% आया था पोल, बढ़िया बात थी भाई, अब की भी 100% आ रहा है। हमने कहा सर ये 4 अंकों की संख्या है, यहाँ पे y से 7 से भी भाज्य है तो y का मान बता दो। तो हमने कहा सर 7 से ही कटना है ना, तो कोई भी संख्या रख के देख लो। 7 छंग 42 आ गया, और अपने पास कितना आ जाएगा, तो अपने 42 और 4 आ जाएगा क्या? तो 7 छंग 42 एक बचेगा क्या? तो 4 रख दोगे तो 14 ही बचेगा क्या? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? इसका भी 100% आया, अच्छा लगा देख के। अब यहाँ से 100% बनाओ आप लोग, अब बढ़िया लगेगा हमको भी देख के, आपको भी देख के। और जब आपको भी बढ़िया लगे हमको भी अच्छा लगे ना, तभी चीज़ें बेहतर होती हैं। अब इसका हमको पोल ढूंढ लेने दो। ये भाई 3√5 है, ठीक है, 3/5 ना समझना इसको, ऊपर देखो इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है, नहीं तो अभी कहोगे सर आपने गलत बता दिया। हमने इसीलिए पोल भी नहीं दिया था अभी तक। और ये 4√15 है, इसको 4/15 मत समझना, ये 4√15 है। ये रूट हट गया, ये अपने को रूट में रखना ही नहीं चाहता। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। इतना बढ़िया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गया कि प्रीवियस ईयर लिखने में गलती हो गई। हाँ, प्रीवियस ईयर लिखने में भी गलत हो रहा है, इतना बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया। दीपक भाई क्वेश्चन रह गए होंगे, 3 से 4 क्वेश्चन रह गए होंगे बस। बस 3 से 4, मैक्स टू मैक्स 4 और मिनिमम मिनिमम 3। क्योंकि जहां पोल खत्म हो जाए समझ लो 25 क्वेश्चन डन हो गए हैं और एक सेट कंप्लीट हो गया सीजीएल का। अब 25 के बाद जो 5 क्वेश्चन ऐड करते हैं ना, उनका होता है पोल गायब। देखो भाई हमने कहा कि सर यहाँ पे क्या है ना, 23 मीटर, अपने पास 23 मीटर लंबाई के एक खंभा सड़क के एक तरफ जमीन से इतना मीटर ऊपर। देखो एक खंभा है यहाँ पे, ये हमने कहा दीवार है सर, ठीक है, ये नीचे हो गया। कह रहे 23 मीटर ऊंचाई लंबाई के एक खंभा सड़क के एक तरफ जमीन से इतना मीटर ऊंचे तक एक खिड़की तक पहुंचता है। तो हमने कहा सर ये अपने पास ऊंचाई होगा, खिड़की तक पहुंचता है। अच्छा अब इसको क्या है ना कि एक दूसरी तरफ अगर अगर इसको फिर इधर घुमाते हैं,
तो कह रहे हैं कि खिड़की तक पहुंचने के लिए इसको दूसरी तक घुमाया, गली की चौड़ाई क्या है, मतलब ये जो बीच का डिफरेंस है ना, इनको दोनों के बीच का ये पूछ रहे हैं। तो हमने कहा सर ये यहाँ से अगर हम मान लेते कि यहाँ पे एक खंभा था, इसके इधर से ये खिड़की की ऊंचाई हो गई, और ये अपने पास क्या हो गई, ये टोटल अपने पास लंबाई हो गई, ये खिड़की तक पहुंच रहा था, ये टोटल लंबाई हो गई। तो हमसे ये कहना कि अगर अपने पास सर ये खिड़की की लंबाई देखो, ये वाली लंबाई कितना है, तो 23 मीटर लंबाई के एक खंभा, तो हमने कहा सर ये 23 मीटर लंबाई है और ये 23 मीटर लंबाई है इसकी, और ये अपने पास जमीन से 3 मीटर ऊपर एक खिड़की, तो हमने कहा सर ये 3√5 ये खिड़की हो गई, और इतना मीटर 4√15 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचने के लिए ये अपने पास हो गया। कोई दिक्कत आ रहा, नहीं आ रहा। हमने कहा सर ये 23 का तो 529 हो ही जाएगा, क्या पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं क्या कि सर 529 में से घटाएंगे 3 त्रिक का 9 और बचे कितना 45 आ जाएगा अंडर रूट का, तो ये 4 बनेगा मेरे भाई, और यहाँ पे कितना बनेगा, तो आपको सर 8 4 12 बनेगा, 484 बनेगा क्या, तो ये 22 आ गया। ठीक है सर, यहाँ पे कितना बनेगा 23 का, तो ये 529 तो होना ही होना है, और 16 और 15 अगर आप गुणा करते हो कितना बनेगा 240 आएगा क्या, है ना। और अंडर रूट में अगर जैसे ही आप करोगे तो ये 9 आ गया, और 8 4 12 आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आपको 4 में 200 आ जाएगा क्या, तो ये कितना बन गया सर 17 बन गया। और यही पूछा गया था कि टोटल आप बताओ कितना दूर है, तो क्या 22 और 17 ऐड करोगे क्या, तो 7 2 9 आ गया, और 2 1 3 आ गया, तो क्या 39 आ जाएगा क्या, बताओ क्लियर है क्या मेरे को। किसी कोई दिक्कत परेशानी आई हो तो आप लोग बताते रहना, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मजा आया यहाँ तक, अच्छा लगा, चलो आगे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं ना भाई, चलो इसको सॉल्व कर लो। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, नागराज निवेदिता सभी का स्वागत है भाई क्लास में, बढ़िया बेहतरीन और शानदार सा। टाइम का आप लोग ध्यान रखा करो मेरे भाई, 8 बजे का मतलब 8 बजे टाइम पे आओगे आप लोग, मजा आएगा आपको भी पढ़ के और हमको भी अच्छा लगेगा। आज 11 बजे वाली क्लास में क्या करवाएं, स्टैटिक्स के ही क्वेश्चन करवाएं, स्टैटिक्स तो हमने कर लिया, प्रोबेबिलिटी करवाएं या स्टैटिक्स के ही क्वेश्चन करवाएं, जैसा आप लोग बताओगे वैसे ही क्वेश्चन ले आएंगे। 2 दिन स्टैटिक्स ऑलरेडी 2 से 3 दिन हो चुका है। फटाफट से बता दो, जैसे भी क्वेश्चन आप कहोगे वैसे ही क्वेश्चन ले आएंगे। हरिंदर नागराज सभी का स्वागत है भाई क्लास में। फ्रीक्वेंसी वाले भी तो करवाया था भाई 1 दिन पहले, बिल्कुल आसान सी चीज़, अभी 1 2 दिन पहले ही तो करवाया था फ्रीक्वेंसी का। हमने कहा कि सर किस वर्ष में एक प्रकार, ठीक है, देखो किस प्रकार एक ही कार का निर्यात 5 वर्षों में अपने पास बी का औसत निर्यात से 55 मिलियन कम है। तो हमने कहा सर पहले तो बी का हम एवरेज निकाल लेते हैं, सर बी का एवरेज कितना आ जाएगा, तो आपको सर बी का एवरेज निकालने के लिए बी को ऐड करते हैं। तो हमने कहा सर बी ये है 225 है, 250 है, 200 है, 275 और 325 है, इनको सबको ऐड करोगे 1275 बनेगा क्या, जैसा आराधना ने बताया। तो हमने कहा सर टोटल कितना आएगा, 1275 आ गया। संख्याएं कितनी है, 5 है क्या, 5 से आप डिवाइड करोगे तो बनेगा कितना 255 आएगा, और 255 आएगा, ये सर एवरेज आ गया। हमसे कह रहे हैं सर 55 मिलियन कम है, तो अगर 55 मिलियन कम है ना तो हम 55 डायरेक्ट माइनस कर लो मेरे भाई, और तो कुछ पूछा ही नहीं है। तो हमने कहा सर जीरो आ गया, 5 मत जीरो, और ये कितना 200 आ गया। तो अपने कह रहे हैं कि औसत निर्यात 55 मिलियन कम था, तो किसमें कम है भाई, तो क्या अपने पास अगर आप किसकी बात करो, बी में अगर आप बात करते हो कि किसमें कम था, 2014 में, यही में तो है ना दो, हाँ 2014 में अगर आप ए प्रकार का देखोगे तो क्या ये अपने पास यही तो है ना, कि अपने पास कितना है 255, ये अपने पास 200 तो आ गया, और ये आ गया। अच्छा आपने ए लगा दिया, बढ़िया बात है भाई। हाइट वाले क्वेश्चन में फिगर बनाना, हाइट वाले क्वेश्चन फिर करवाते हैं ना यार, आपको हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन करते हैं किसी दिन, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करते हैं किसी दिन बढ़िया तरीके से। अभी तो यही किया था ना, ये वाला क्वेश्चन तभी करके आ रहे हैं हम लोग, ये तो कर लोगे क्या, तो होता कितना है सर, तो आपको सर √3/2 है ना, √3/2 और 2 यही होता है ना,
11 PM भी होगी भाई, 11 AM भी होगी, सारी क्लास होगी। इसीलिए तो हम आ गए प्रयागराज की क्लास बंद ना हो, और नहीं तो हम भी आराम से आते। ये अपने पास आ गया 4√3। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है यहाँ तक? किसी भी पर्सन को, किसी भी बॉडी को कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? बताते रहना भाई, कोई दिक्कत परेशानी आए तो, क्योंकि हम लोग बढ़िया से चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आपको भी अच्छा लग रहा होगा, हमको भी बढ़िया लग रहा। हाँ, किसी को भी दिक्कत आ जाए ना तो बता देना तुरंत ही कि सर दिक्कत आ गई। रोहन, अरित्रा, सभी का बढ़िया बेहतरीन और शानदार सा स्वागत है भाई क्लास में। टाइम का आप लोग ध्यान रखा करो मेरे भाई, 8 बजे का मतलब 8 बजे, 8 AM और 8 AM और 8 PM, ठीक है? अब यार ये नहीं कह सकते, रुको हम बताते हैं आपको। एडवेंट एडवेंट एडवेंट, बात ये है ना कि हमको पता ही नहीं है कि क्वेश्चन 30 हुए कि नहीं हुए। कुछ देर और कर लो, 5 मिनट और सॉल्व कर लो। हमारे पास क्वेश्चन है टोटल भाई 40, और हमको पता नहीं कितने क्वेश्चन हो गए, नंबर नहीं पढ़ाना। नहीं, ज्यादा नहीं हुए होंगे भाई, 25 क्वेश्चन दिए तो 2 ही 4 हुए होंगे। लीडर बोर्ड हम नहीं देख पाएंगे ना भाई, दिखाएंगे तो सबको दिखेगा, और लीडर बोर्ड दिखते ही बवाल मच जाता है आप लोगों का, कह रहे हो गया सर, तभी तो हम करवाएंगे। तो देखो, यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर नहीं देते भाई, जिससे आप पेशेंस के साथ सॉल्व करते रहा करो। क्वेश्चन नंबर देने के बाद क्या है ना, आपका पेशेंस फिर गड़बड़ा जाता है। हमने कहा कि सर जिसका व्यास अपने पास 20 सेंटीमीटर है, तो हमने कहा सर ये जिसका व्यास 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत की बात नहीं। टी वृत्त के बाहर एक बिंदु और टी ए एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। तुमने कहा सर टी वृत्त का बाहर बिंदु हो गई, टी ए स्पर्श रेखा हो गई। ओ और टी का मान जो हो गया ना सर, ओ से टी का मान 26 है। तुमने कहा सर ये 26 हो गया और ये 10 हो गया, तो 10 26 और ये कितना बनेगा भाई? 24 बनेगा क्या? हाँ, 10 26 और 24 ही तो होता है ना। अरे भाई कर लो थोड़ी देर क्वेश्चन, इतना क्या ही जल्दी में हो। इतने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन ले आए हैं, अब तो क्वेश्चन में मजा है थोड़ा सा। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन करवाएंगे बस, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको कर लो। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन छोटा सा है, उसके बाद आप अपने घर, हम अपने घर। ना हम आपको रोकेंगे ना आप हमको रोकेंगे। इसके बाद बताया ना कि हमको भी निद्रा लेनी है, निद्रासन में जाना है थोड़ी देर के लिए। बता दो भाई, सही हो तो एडमिट, गलत लग रहा हो तो बताओ आप। मेरे दोस्त आप तो बता दो एक बार कि सर गलत हो गया ना, हम तुरंत ही बदल देंगे पोल को, आप बोल के देखो। दीपक ने बताया सही है, क्योंकि दीपक ने ही खाली आंसर दिया था, तो दीपक ने बताया सही है, और किसी का आंसर ही नहीं आया था। हाँ, अभी तो आ गए आंसर, कई सारे आंसर आ गए। आप लोग देखो भाई, क्वेश्चन कितना बढ़िया सा है, क्वेश्चन कितना बढ़िया सा है, देखो इधर समझो। हमने कहा कि सर एक ऊर्ध्वाधर खंभा, ऊर्ध्वाधर मीनार, जमीन के वर्टिकल अपने पास एक पोल है और एक टावर है, जमीन से कितनी कितनी दूरी पे है। तो हमने कहा सर यहाँ पे देखो, जमीन से कुछ दूरी पे है ना भाई, तो जमीन से पहले दूरी बनाते हैं हम लोग ऐसा। अब जमीन से एक तो ऊपर साइड है, और एक जमीन से क्या है, नीचे साइड है, मतलब ऐसे कुछ बचा रहे हैं। तो हमने कहा कि सर एक ही तल पर, गौरव का भी स्वागत है भाई क्लास में। देखो भाई इधर ध्यान दो, तो हमने कहा सर एक ही तल पर इस प्रकार है ना कि सर खंबे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, खंबे के शीर्ष से जो है ना, खंबे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो हमने कहा सर ये वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री। फिर कह रहे हैं मीनार के तल का अवनमन कोण, तो हमने कहा सर ये वाला एंगल कितना है? तो आपको सर 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई कितना है सर? 76 मीटर है। हमने कहा सर ये जो टोटल डिस्टेंस आ गई मीनार की ऊंचाई, अच्छा मीनार की ऊंचाई 76, हाँ, ये अपने पास टोटल टावर की ऊंचाई कितना? 76 मीटर है। तो हमसे कह रहे हैं सर खंबे की ऊंचाई बता दो कितना है और कितना है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, तो आपको बिल्कुल सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
हमने कहा सर ये 60 है ना, तो ये कहीं ना कहीं 30 बनेगा, और हमको निकालना क्या है कि खंबे की ये वाली लंबाई चाहिए और ये लंबाई चाहिए। तो हमने कहा सर एक काम करो, इसको हम अगर x मान लेते हैं ना, इसको लंबाई x मान लेते हैं, तो ये 76 माइनस एक्स आ जाएगी। देखो ऐसे कर लेते हैं ना, एक को x मानना ही पड़ेगा। तो हमने कहा सर अगर ये 30 के पास वाला x है ना, तो 60 के पास वाला कितना आ जाएगा? तो आपको सर 60 के पास वाला जो आएगा ना, वो कितना आ जाएगा? 76 माइनस एक्स, और अपॉन कितना? √3 आ जाएगा क्या? तो आपको सर बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। फिर हमने कहा सर ये 30 के पास वाला, आपने पता, देखो ये 30 हो गया, ये 90 हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। तो हमने कहा सर अगर यहाँ भी 60 के पास वाला एक्स है ना, तो 30 के पास वाला कितना आ जाएगा? तो हमने कहा सर √3x आ जाएगा। तो ये जो बराबर आ जाएगा, इधर ध्यान दो भाई, फिर नाराजगी हम सबकी मिटाएंगे। तो हमने कहा सर बराबर कितना आ जाएगा? √3x की आ जाएगा क्या? कौन नाराज हो गया? क्यों नाराज हो गया? तो हमने कहा सर इसको आप इधर गुणा कर दो, 3x बनेगा, इसको इधर लाओगे 4x आ जाएगा क्या? तो 4x बराबर आ गया 70x के, और 4 से एक बार में कटेगा, 900 को 36, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 19 आ गई। तो खंबे की ऊंचाई ही तो पूछा गया था, क्या 19 ही आ जाएगा क्या? बताओ क्लियर है क्या? अभिषेक, सुरजीत, सभी का बढ़िया सा स्वागत है भाई क्लास में। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको लो, इसके बाद आप अपने घर, हम अपने घर। फिर दिखाते हैं आपको हम लीडर बोर्ड। ठीक है भाई, इसका निकालो आंसर अब। हो गया क्या सभी से? अब आप लोग रुक नहीं पाओगे, देखो सॉल्व कर लेते फटाफट से। हमने कहा सर 2014 से लेकर 17 तक बी का, तो बी का बताओ 14 से और 17 तक। तो हमने कहा सर ये है 225, 250, 200, 275, तो टोटल कितना बनेगा बी का? तो आपको सर ये अपने पास बताओ भाई, टोटल बी का कितना बनेगा? 200, 850 बनेगा, 950 बनेगा ना? कितना बनेगा भाई? 950 समथिंग बनना बनेगा ना शायद, 950 बनेगा ना? हाँ। और हमने कहा सर एक आपने से पूछ रहे 2015 से लेके 2018 तक, तो 2015 से 18 तक देखोगे 150 आ गया, 275 आ गया, 175 आ गया, और ये अपने पास कितना आ गया? 300 आ गया। तो 950 ही 900 आएगा क्या? दोनों का डिफरेंस कितना है सर? तो आपको 50 का कह रहे हैं, कितना अधिक है 900 से? तो 50 अधिक है भाई, परसेंटेज के लिए 100 लगाओगे, ये कट जाएगा, और 9 कितना आ जाएगा? 9 से 45, तो क्या 5.6% बनेगा क्या? बताओ क्लियर है? ठीक है भाई। आप लोग इतना फास्ट थैंक यू बोलते हो ना, कि कहीं ऐसा ना हो सर और क्वेश्चन नेक्स्ट कर दें कि एक और क्वेश्चन कर लो, इसके पहले एक और क्वेश्चन आएगा, हम थैंक यू बोल देते, उसके बाद बैठते हैं कि चलो सर गया, आप काम संपन्न, अब लीडर बोर्ड दिखा दो, है ना? ये देखो लीड, 30 क्वेश्चन हुए भाई, अभी नहीं करते ना तो एक क्वेश्चन कम रह जाता। 30 क्वेश्चन में एस्थेटिक ने 27, खुशी 26, दीपक 25, अक्षर 25, शिवानी 25, सीमा 25, आयुष 24, निखिल 24, एडवेंट 23, सिंह 23, आराधना 22, सभी ने बढ़िया से आंसर दिए भाई। मनीषा 17, आप सभी ने बढ़िया से आंसर दिए, क्वेश्चन बढ़िया थे, अच्छा लगा होगा आप सभी को देख के। 16 करेक्ट है योगेश भाई। टाइम की बात कर लेते हैं एक बार, सबसे कम अगर टाइम की बात करें आज की क्लास में, तो दीपक भाई ने लिया है और आयुष, दीपक और आयुष ने दोनों ने 16 सेकंड का टाइम लिया, 16.6 सेकंड का टाइम बराबर बराबर लिया। सेकंड थर्ड नंबर पे फिर साहिल भाई ने 17 सेकंड का टाइम लिया आपने। उसके बाद आगे अगर बढ़ते हैं तो आते हैं एस्थेटिक 22 सेकंड का, और यही है सबके नाम, फिर सभी के नाम बढ़िया से हैं। बताओ मजा तो आया क्या? 22 आया, रैंक 13 है, आराधना, बढ़िया बात है। 2-3 मार्क नहीं हुए थे आपके। हाँ, कोई दिक्कत परेशानी तो है नहीं किसी को। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अभी मिलते हैं भाई 11 बजे, और 11 बजे 11 AM पे। आज आपको हम फिर करवाएंगे स्टैटिक्स के ही क्वेश्चन बढ़िया और बेहतरीन तरीके से, कुछ फ्रीक्वेंसी वाले, कुछ अपने पास और जो भी बच गया ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब जो जितना भी चीजें है ना, सबका मिक्स क्वेश्चन करवा देंगे अभी इसके बाद। ठीक है भाई, तो मिलते हैं 11 बजे, और 11 बजे तब तक के लिए इतना ही। ओके बाय।
थैंक यू। हाइट और डिस्टेंस करवा देंगे ना यार अजय भाई, हाइट एंड डिस्टेंस के लिए अलग से एक क्लास लगाएंगे बढ़िया सी, उसकी टेंशन न लो। अभी जो चैप्टर वाइज चल रहा है ना उसी में हाइट एंड डिस्टेंस करवा देंगे, जो चैप्टर वाली क्लास चल रही है इसी में हाइट एंड डिस्टेंस करवा देंगे, इसका टेंशन ना लो, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे भाई, फिर मिलते हैं हम लोग 11 बजे, और 11 बजे तब तक के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।